नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का वाईटी ज्ञान की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अभिषेक शुक्ला आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है कि आपको पिछली कहानियां पसंद आई होंगी और आगे भी आपको हमारी कहानियां पसंद आती रहेंगी। तो समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की इस कहानी पर। आज की हमारी कहानी है कि 104 पैसेंजर और 2 स्टाफ को लेकर चली हुई जो ट्रेन थी वो गायब हो गई। 106 लोग टोटल थे इस ट्रेन में और वो पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई। आज लगभग 112 साल हो गए हैं लेकिन इस ट्रेन का कोई पता नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि दुनिया रहस्यमयी घटनाओं से भरी पड़ी है। कभी आसमान में उड़ता हुआ जहाज़ गायब हो जाता है तो कभी समंदर की लहरों पर या समंदर के पानी पर तैरता हुआ पानी का जहाज़ गायब हो जाता है। तो ये जो गायब होने का सिलसिला है ये केवल हवा और पानी में ही नहीं है, बल्कि ट्रेन सुरंग में गायब हो जाती है। ज़मीन पर भी ऐसा संभव हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बात 1911 की है। स्टाफ को लेकर 106 लोग कुल थे। इस 106 लोगों के साथ में एक ट्रेन निकलती है रोम से। वहाँ निकलने के बाद में ट्रेन एक सुरंग में पहुँचती है और पूरी की पूरी ट्रेन सुरंग में गायब हो जाती है। ये इस घटना को लेकर कई सारी कहानियाँ तो सामने आई, लेकिन जो सच है वो आज तक किसी के सामने नहीं आया है। सच्चाई का किसी को नहीं पता है। चलिए विस्तार से इस पूरी कहानी को समझते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। एक रेल का इंजन बनाने वाली कंपनी थी, रेल का कोच बनाने वाली कंपनी थी जिसका नाम था जेनेटी। जेनेटी कंपनी ट्रेन के इंजन और कोच को बनाती थी। इसी तरीके से इसने एक ट्रेन को बनाया, डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद में बताते चले आपको कि ये जो कंपनी थी जेनेटी, ये इटली की कंपनी थी। ट्रेन बनने के बाद में इसका ट्रायल होना था। ट्रायल के लिए लोगों को इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया। कंपनी ने न्यूज़पेपर में उसमें विज्ञापन भी निकाला कि ये जो सर्विसेज है ट्रायल के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क है और आप लोग आइए और इस ट्रायल में जो है भाग लीजिए। लोगों को बिल्कुल फ्री में सर्विस मिल रही थी और उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और इस तरीके से लगभग 106 लोग टोटल हो गए थे, जिसमें से 4 क्रू में मतलब ट्रेन का स्टाफ था और 102 लोग इसमें पैसेंजर थे। तो 104 पैसेंजर मिलते हैं और ये ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन ट्रायल के लिए रूम से निकलती है। निकलने के बाद में ये ट्रेन बिल्कुल अच्छी चल रही थी। यात्रियों की, क्योंकि ट्रायल था तो यात्रियों की खातिरदारी भी हो रही थी, सब लोग बहुत खुश थे। ट्रेन आगे बढ़ती है, काफ़ी दूर पहुंचती है तो आगे जाने पर एक लोम्बार्डी पहाड़ी पड़ती है। लोम्बार्डी पहाड़ी में ही एक सुरंग बनाई गई थी, लोम्बार्डी सुरंग। ये सुरंग करीब 1 किलोमीटर लंबी थी। 1 किलोमीटर लंबी सुरंग 1911 में ये बड़ी बात होती थी। तो ये ट्रेन उस सुरंग के पास में पहुंचती है और सुरंग में प्रवेश करती है, लेकिन सुरंग के बाहर नहीं निकलती। अगले स्टेशन पर पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे थे तो उनके जो घर वाले थे वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन कभी ये ट्रेन वहाँ तक पहुँची ही नहीं और पैसेंजर मिल ही नहीं पाए। ये ट्रेन कहाँ गायब हो गई किसी को कुछ नहीं पता है। बाद में पूरी ट्रेन गायब हो जाए ये बहुत बड़ी घटना थी इटली के लिए। तो इस ट्रेन को काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया गया। ट्रेन, चश्मदीदों ने बताया कि ट्रेन जो है वो इसी सुरंग के पास पहुंची थी, इसी के अंदर गई और लेकिन बाहर नहीं निकली, क्योंकि जितने भी चश्मदीदों ने बताया उन्होंने सिर्फ यही बताया कि ट्रेन को तो उन्होंने सुरंग में जाते हुए देखा था। मतलब जाते हुए तो सबने देखा, कई सारे विटनेस मिले, लेकिन ट्रेन को सुरंग से बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा।
इस वजह से इस पूरी सुरंग के चप्पे चप्पे को छान मारा गया और ये जानने की कोशिश की गई कि कहीं कोई और रास्ता तो नहीं है सुरंग के अंदर से, कोई खुफिया रास्ता, कोई पहाड़ी, कोई गड्ढा, या जहाँ पे ट्रेन जाके समा गई हो या किसी दूसरी जगह चली गई हो। लेकिन ऐसा कुछ सामने आया नहीं, ट्रेन मिली नहीं और अभी तक भी वो लापता है। उसको लेकर कई सारी कहानियाँ आई, कई सारी थ्योरी आई, लेकिन वो सब थ्योरी प्रमाणिक नहीं है आज भी। इसको लेकर बाद में दो यात्री आते हैं, दो लोग आते हैं सामने और वो कहते हैं कि हम जब हम जो है ट्रेन के पैसेंजर ही थे, यात्री ही थे, जब ट्रेन सुरंग में घुसी तो एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ हुई। उस आवाज़ के बाद में ट्रेन के अंदर एक बहुत ज़्यादा धुआं घुसा। हम लोग डर गए, चीखने चिल्लाने लगे और डरने की वजह से हम लोगों ने ट्रेन से छलांग लगा दी। ट्रेन से छलांग लगाने के बाद में हम बेहोश थे, हमें होश नहीं था और फिर इसके बाद में ट्रेन का क्या हुआ कुछ अता पता नहीं है। कहते हैं कि कुछ सालों बाद इस तरीके से दो लोग यहाँ पे मिले और 104 लोग जो है वो मैक्सिको में दावा किया जाता है मीडिया रिपोर्ट में कि एक डॉक्टर ने दावा किया था कि 104 लोग पूरी ट्रेन के साथ आए थे और वो भर्ती कराए गए थे यहाँ पर इस अस्पताल में। लेकिन वो सब लोग इतने डरे सहमे और अनकॉन्शियस थे कि कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे और उनका इलाज किया गया। इलाज कराने के बाद में वो 104 लोग अचानक कहाँ गायब हो गए, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये सारी घटनाएं हैं जिन पर केवल वाद विवाद की जा सकती है, लेकिन प्रमाण किसी भी चीज़ का नहीं है। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट आज भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन आज लगभग 112 साल बीत गए हैं, इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रेन जो है वो जब सुरंग में एंटर की, प्रवेश किया जब इस ट्रेन ने, तो ये ट्रेन टाइम जोन में चली गई। टाइम जोन का मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे या पीछे, समय से बहुत ज़्यादा आगे चले जाना या समय से बहुत ज़्यादा पीछे चले जाना, तो ये टाइम जोन में चली गई। बाद में इस ट्रेन का कुछ हिस्सा कहते हैं कि जर्मनी में भी मिला और रूस में भी मिला। कुछ लोग इसे भारत में भी देखे जाने का दावा करते हैं। इसी प्रकार से एक दावा ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह ट्रेन जो कि ध्यान रखिएगा, वर्ष का ध्यान रखिएगा, ट्रेन गायब हुई थी 1911 ईस्वी में, लेकिन इस ट्रेन को कुछ लोग देखे जाने का दावा करते हैं 1840 ईस्वी में। पूरे लगभग 71 साल पहले इस ट्रेन को देखे जाने का दावा करते हैं कि ये ट्रेन 1840 ईस्वी में मैक्सिको में देखी गई थी। लेकिन इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है और कहते हैं कि ये जो ट्रेन देखी गई थी वो बिल्कुल हूबहू जेनेटरी कंपनी द्वारा बनाई गई ट्रेन की तरह थी। इसमें भी एक इंजन था और उसके साथ में लगे हुए 3 डिब्बे थे, और जो 1911 में ट्रेन देखी गई थी उसमें भी एक इंजन था और 3 डिब्बे लगे हुए थे। तो इस प्रकार से दावे तो बहुत हैं, लेकिन सच्चाई अभी तक किसी के सामने नहीं आई है कि सच्चाई क्या है, सच्ची घटना क्या है, किसी को कुछ भी नहीं पता। आज लगभग 112 साल भी बीत गए हैं, लेकिन ये घटना जैसे पहले अनसुलझी हुई थी वैसे आज भी अनसुलझी ही है। अगर इस कहानी को लेकर, इस सच्ची घटना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास में इससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी है तो हम तक प्रेषित करिए। अगली कहानी में आपके द्वारा दी गई जानकारी को हम साझा करेंगे सभी लोगों के साथ में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और जल्द से जल्द आपके साथ में फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।